सेटिंग, जूम पे ही सेटिंग करनी पड़ती है मुझे, यही है। हाँ तो अब बेटा, तो मैं आपको जो बता रहा हूं सुनना, यदि आपके फंडामेंटल क्लियर हो जाएंगे ना तो रोटेशनल मोशन, बिलीव मी, कोई हुआ नहीं है। तो जब कोई रिजिड, एक बार रिवीजन ले लेता हूं, रिवाइज ले लेता हूं, जब कोई रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं एक्सेप्ट दोज विच लाई ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई करते हो उनको आप माफ कर सकते हो कि वो सर्कुलर मोशन नहीं बना रहे, या ऐसे बोल सकते हो उनकी रेडियस 0 है। दूसरा, ये सारे सर्कुलर मोशन जो हो रहे होंगे एक्सिस और सर्किल, एक्सिस और सर्किल ये परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। दूसरी बात जो मैंने यहां घुमा के बताई थी, जो यहां घुमा के बताई थी, जब ये घूम रहे थे ए और बी, तो ए और बी जब घूम रहे थे तो सर्किल छोटे बड़े जरूर बने, है ना, लेकिन क्या हुआ, दोनों के सर्किल इक्वल टाइम पे कंप्लीट हुए। तो इसका मतलब बी तेज, देखो फील तो इसी से आ जाएगा कि बी तेज चल रहा है, फील तो इसी से आ गया होगा कि बी तेज चला, क्योंकि उसको बताना, ए ने ये सर्किल बनाया, बी ने बड़ा सर्किल बनाया, बी ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी, बोलो भाई, बी ने बड़ा सर्किल बनाया, ए ने छोटा बनाया, तो बी ने उतने ही टाइम पर ज्यादा डिस्टेंस कवर कर डाली, तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ज्यादा रही। तो कितनों लोगों को ये फील आ गया? अभी मैंने ना ये वाला फिगर, ये वाला जो फिगर है, ये वाला जो फिगर है घुमाने वाला, ये बोर्ड पर उतार दिया है, ये बोर्ड पर उतार दिया है कि ए ऐसे घूमा, बी ऐसे घूमा, दोनों ने सर्किल बनाए, ठीक है, दोनों ने सेम टाइम पे बनाए। तो कितने लोगों को फील आ गया, क्लियर तो फील आ गया कि बी तेज चल रहा है। हालांकि मेरे पास मैथमेटिक्स भी है, लेकिन मैं चाहता हूं फिजिक्स से प्यार भी हो, फील भी आए। फीलिंग सिर्फ क्रश के लिए नहीं है, फीलिंग, और जिसको प्यार करोगे वो तुम्हें समझेगा, तुम उसे समझोगे। तो बी तेज चल रहा है, और यदि ये समझ में आ गया कि बी तेज चल रहा है, मेरे पास एक और तरीका है वो भी बताऊंगा मैं। तो अब आप बताइए, जब ट्रांसलेटरी मोशन जो मैंने आज पढ़ाया था, ट्रांसलेटरी मोशन क्या पढ़ाया था ट्रांसलेटरी मोशन में, कि उसमें मौजूद सभी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी थी, मतलब सभी पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी थी ट्रांसलेटरी मोशन में, कैसी थी सबकी, यदि ये भी सबकी सेम थी, अरे भाई जब ये वेलोसिटी भी है तो सबकी भी वेलोसिटी चल रही थी ना, सबकी सेम वेलोसिटी थी, सबकी सेम वेलोसिटी थी। लेकिन यहीं से क्लियर हो गया, यहां जब रिजिड बॉडी घूमेगी तो सभी पार्टिकलों की वेलोसिटी तो सेम होने नहीं वाली। बोलो समझ में आ गया कि नहीं, जल्दी बोलो समझ में आ गया कि यहां ट्रांसलेटरी मोशन में सबकी वेलोसिटी सेम थी, लेकिन यहां नहीं है। आइए मेरे पास जो दूसरी मैथमेटिक्स है उससे भी पूरा करता हूं। अच्छा, इनमें से कोई एक बढ़िया सा फिगर रहने देता हूं, बाकी सब मिटा देता हूं, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि बॉडी कितने कितने तरीके से घूम सकती है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। तो चलिए मैं अब एक बड़ा सा फिगर लेके डिस्क को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, है ना। ये डिस्क ले ली, ठीक है, और ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे घूमेगी, थोड़ा 3D फील कराने के लिए। मतलब ये पता है मैंने एक्सिस आधी तो दिखाई है, आधी नहीं दिखाई है, ये क्या फील कराने के लिए, हाँ, कि वो बीच में से 3D फील कराने के लिए, थोड़ा 3D फील कराने के लिए कि डिस्क ऐसे रखी हुई है, डिस्क ऐसे रखी हुई है, ठीक है, ये ऐसे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब सर्किल ऐसे घूमेंगे। सुन लो मेरी बात, ये रहा ए, ये रहा बी, यदि मैंने एरो ऐसे मारा है तो इसका मतलब ए और बी ऐसे घूमेंगे, और यदि मैंने एरो ऐसे घुमा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी के सर्किल अब ऐसे बनेंगे। नॉट अ बिग डील, समझ में आ गया होगा, बोलो 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 बोलो, ये कोई आईआईटी नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है कि ये भी समझ में नहीं आया होगा कि यदि मैंने उस पर ऐसे एरो दिखाया है तो इसका मतलब ये बॉडी सिंपल, देखो ये बॉडी है, ऊपर वाले फिगर को लेते हैं, ऐसे घुमा रहा हूं, आपको दिख पा रहा हो तो ऐसे ऐसे, तो मैं इस फिगर को ऐसे बनाऊंगा, ठीक है, तो इसका मतलब ऐसे घुमा दिया। और यदि मान लो मैंने इसी को ऐसे दिखा रहा हूं तो सुनो, पहले वाला फिगर ये रहा और दूसरा वाला फिगर ये रहा, दूसरा फिगर ये रहा, बस खत्म, सिंपल। पहला फिगर ये रहा, दूसरा फिगर, इसको ऐसे कैमरा व्यू चेंज कर दूं तो देखो आप, ऐसे घूमना, ऐसे घूमना, बस सिंपल।
तो अब आ जाइए, कैसे भी बना लो जो आपको अच्छा लगे। मेरा राइट हैंडर हूं तो मुझे ये फ्लो अच्छा बनता है मेरा, ठीक है ये। तो अब बताइए, गौर से सुनना, यदि मैं आपसे ये बात करूं कि टी ए इक्वल टू टी बी इक्वल टू टी सी, सी कोई और ले लेते हैं, इक्वल टू, सही है गलत है ये बताओ? बताइए, सभी पार्टिकलों का टाइम पीरियड सेम, टी माने टाइम पीरियड माने टाइम टेकन टू कंप्लीट वन सर्किल, ये सही है, ठीक है, सबका टाइम पीरियड एक साथ। तो फिर क्या टी ए, क्या टीबी, क्या टीसी, सिंपली टी लिख दिया मैंने, सबका टाइम पीरियड एक जैसा था। अब मुझे एक बात बताइए, पहली बात तो ये थी कि सबका टाइम पीरियड एक जैसा था। दूसरा, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t, यदि याद हो तो, नहीं याद तो मैं याद दिला देता हूं। ओमेगा का फॉर्मूला आपको थीटा अपॉन टी याद होगा, ये तो याद होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जब एक चक्कर पूरा हो जाता है तो थीटा तो 2π हो जाता है और टी कैपिटल टी लिखने लग जाते हैं। तो एक चक्कर पूरा होने पे थीटा 2π रेडियन और टी हो जाता है। तो अब आप बताइए, ओमेगा 2π/t होता है। अब मैं आपसे कहूं कि ये वाला फॉर्मूला पार्टिकल ए पे लगाइए, तो जब ये वाला फॉर्मूला आप ओमेगा ए पर अप्लाई करोगे, तो बताइए ये वाला फॉर्मूला, तो जब एक सर्किल कंप्लीट हो गया तो उसने भी 2π एंगल बनाया और उतने ही टाइम में बनाया। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मैं बी के लिए लगाऊं तो, कि नहीं मुझे तो बी की एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, नहीं शुरू से खेलते हैं, मैं तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी निकालूंगा। अब एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला तो यही है। अब बताओ, जब बी ने एक सर्किल कंप्लीट किया तो उसने भी 2π एंगल बनाया और उतने ही टाइम पे बनाया। तो यहां गौर से, अब तो मैथमेटिक्स कह रही है 2π टी ओमेगा बी। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई बॉडी, रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो ओमेगा ए, ओमेगा बी, ओमेगा सी सब बराबर होंगे। बोलो समझ में आ गया कि नहीं? सबका टाइम पीरियड एक जैसा होगा, सबकी एंगुलर वेलोसिटी एक सी होगी। और सुनिए, अभी मैंने थोड़ी देर रुक जाइए, मैं इनकी चांद पर डंडा भी बताऊंगा। तो अभी मतलब इनकी एंगुलर स्पीड भी सेम होती है और एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होती है, लेकिन जितना समझ में आ जाए उतना कंटिन्यू करते हैं अभी। तो बताओ, मैं ये एग्री कर लूं कि फिर जब सब बराबर ही है तो हम पता है क्या ओमेगा ए, क्या ओमेगा बी, क्या ओमेगा सी, सिंपली क्या बोलेंगे? ओमेगा। तो पता है, जब मैं ये वर्ड लिखता हूं कि ये ओमेगा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी से सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सभी की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 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 है, ठीक है। तीसरी बात, पहली बात टाइम सबका एक सा, दूसरी बात ओमेगा सबका एक सा, तीसरी बात जो बात मैंने फील करा दी थी उसे मैथमेटिक्स से बताता हूं। आपको याद है v और ओमेगा में एक रिलेशन था, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में ये रिलेशन थी कि v इक्वल टू आर ओमेगा। अब बताइए, यदि मुझे ये वाला फॉर्मूला, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला ए पे अप्लाई किया, ये वाला फॉर्मूला बी पे अप्लाई किया, तो चलिए ये वाला फॉर्मूला ए पर अप्लाई करते हैं, ए की लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं। तो आर ए ओमेगा लिखना पड़ेगा ना, मतलब जो भाई ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा मैं आर ओमेगा, तो जो ए का एंगुलर स्पीड होगी वो लिखेंगे और जो ए की रेडियस होगी वो लिखेंगे। लेकिन ओमेगा पर ए बी सी लिखना कोई जरूरी नहीं है, ओमेगा ए बी सी वो तो सबका बराबर है, लेकिन रेडियस तो इसकी ये है ना ए की। चलो अब यही फॉर्मूला बी पे डेडिकेट करो, यही फॉर्मूला बी पे, ये वाला फॉर्मूला कि v इक्वल टू आर ओमेगा। तो b, क्योंकि b की वेलोसिटी निकाल रहे हो तो बता रहा हूं ओमेगा बी, और यहां पे आर बी, बोलो दोनों पे आ रहा हूं मैं, लेकिन इस पर भी लगाने का कोई मतलब नहीं रहा, लेकिन इस पे तो लगाना पड़ेगा ना। तो अब आप देख देख के बताइए, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे फिगर, ऊपर नीचे फिगर, क्या वीए और वीबी बराबर आ रहे हैं? क्या वीए और वीबी बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल, क्योंकि रेडियस तो अलग अलग ही हो गई ना, ओमेगा ही तो एक सा है, रेडियस तो अलग अलग हो गई। तो पहली बात, सबका टाइम पीरियड एक सा होगा, दूसरी बात सबका ओमेगा एक सा होगा, किस केस में? प्योर रोटेशन मोशन में। लेकिन तीसरी बात, सभी पार्टिकलों की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी। वो दिन लग गए
जब v सेम होता था, वो पता है किस मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन में सबका v एक साथ था। अब यहीं पर इस बात को गौर से सुनना, इस फॉर्मूले को एक और बात से सुनना। पहली बात तो ये, दूसरी बात, सिंस v इक्वल टू आर ओमेगा है ना, ओमेगा कैसा है यहां पर, कांस्टेंट, ओमेगा यहां पे एक जैसा है ना, सबका एक जैसा है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है नहीं। इसका मतलब ये हुआ, ओमेगा मैंने कहा डाल दिया, ओमेगा सेम था इसलिए उसे उसमें डाल दिया प्रोपोर्शनलिटी में। तो इससे क्या मतलब निकल रहा है, जिसकी जितनी ज्यादा रेडियस, जिसकी जितनी ज्यादा रेडियस उसकी उतनी ज्यादा वेलोसिटी। और रेडियस मतलब एक्सेस से दूरी, भैया जो एक्सेस से दूरी होगी वो रेडियस का काम करेगी। जैसे ये वाला फिगर मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये वाला फिगर ए और बी दिख रहे हैं ना, ए और बी, ठीक। अब इसे मैं घुमा रहा हूं, है ना, इसे घुमा रहा हूं, तो बताइए रेडियस किसकी ज्यादा है, रेडियस है किसकी ज्यादा है बोलो, बी की। अच्छा, रेडियस का काम कौन कर रहा है ये भी सोच लो। जो एक्सेस, जैसे ये पेन निकल रहा है ना, बिल्कुल टिप यहाँ पे जो टिप निकल रही है, यहां से यहां तक, यहां से पार्टिकल तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी इसकी एक की रेडियस है, यहां से यहां तक की दूरी बी तक की रेडियस है। अभी बोलो तो किसकी रेडियस ज्यादा है, बी की रेडियस ज्यादा है। तो जिसकी रेडियस ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। किसकी रेडियस ज्यादा है इस वाले फिगर में, बी की, तो बी की वेलोसिटी ज्यादा हुई ना। ये बात मैंने आपसे क्या कहा, पहले फील कर लो, नहीं तो मेरे पास मैथमेटिक्स भी है। कही थी नहीं कही थी, मैथमेटिक्स भी है। फील कैसे करा दी थी मैंने यार, फील कैसे करा दी थी मैंने कि यार घूम दोनों रहे हैं, है ना, सर्किल दोनों बना रहे हैं, दोनों के सर्किल सेम टाइम पे बने, जबकि बी ने तो बड़ा सर्किल परफॉर्म किया था ना। तो यदि बी उतनी ही टाइम पर बड़ा सर्किल बनाने पे कैपेबल है तो उसका मतलब बी तेज चला है। और वो मैंने फॉर्मूले से ही बता दिया। ये फैक्ट्स याद रखोगे नहीं याद रखोगे, ये फैक्ट्स याद रखोगे कि नहीं रोटेशन मोशन में, ठीक है। प्योर रोटेशन मोशन में वेलोसिटी सबकी सेम नहीं चलेगी। अब आ जाइए, एक छोटी सी बात और बता दूं जो मैंने अब तक नहीं बताई थी, ओमेगा की चांद पर भी डंडा होता है। जरूरत तो नहीं पड़ेगी, डिटेल में जब जाते हैं तो जरूरत पड़ती है, लेकिन बता देता हूं। यदि आप खाली ओमेगा लिखते हो तो ये एंगुलर स्पीड है, और जब उसकी चांद पर डंडा कर देते हो तो एंगुलर वेलोसिटी। अब इस चैप्टर में ना देखिए तो क्या होती है ओमेगा की डायरेक्शन। अच्छा, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो आपको पता है, यदि कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, जैसे सपोज करो कोई सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो यहां वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहां ये हो जाएगी, यहां टेंजेंट डाल डाल के वेलोसिटी आपको पता करनी पड़ती है। लेकिन ओमेगा की डायरेक्शन के लिए कॉन्सेप्ट ये नहीं है। ओमेगा की डायरेक्शन कैसे निकलती है सुनिए। यदि कोई बंदा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, माना ये सर्कुलर मोशन है, ध्यान रखना, पहले तो ये सर्किल समझ गए कैसे बना रहा हूं मैं। ये सर्किल ऐसे देखो, ये सर्किल ऐसे को ऐसे रख दीजिए, ऐसे प्लेन में रख दीजिए, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। अब यदि कोई बंदा यहां से यूं घूम के गया है, मान लो यूं, तो सेंटर पे ये पोजीशन मिला दी और यूं करके घूम के गया है, देखो यूं, तो उसने सर्किल सेंटर पर ऐसे थीटा बनाया। बोलो, आपने बचपन में कभी भी थीटा पर देखना केवल ऐसे बना दिया होगा, लेकिन मैं इस बार थीटा पर एरो भी मार रहा हूं, जो ये बताने की कोशिश है कि थीटा इस तरीके से ट्रेस हुआ है, ठीक है। दूसरी परिस्थिति, जगह नहीं है, मैं यहां बता देता हूं, ठीक है। फिर से यही सर्किल, ये पीछे वाला हिस्सा है बेटा, ये पीछे, ये डॉट डॉट माने पीछे वाला हिस्सा है ना। मान लो कोई बंदा ऐसे करके घूम के आया है, अंदर देखिए क्या है, तो इसमें सेंटर पे थीटा ऐसे ट्रेस हुआ है। ये दोनों फिगर समझ में आ गए कि नहीं आ गए। हो सकता है ये भी 90 हो सकता है ये भी 90 हो, लेकिन हम इन्हें वेक्टर की नजर से कैसे देखेंगे। तो बताइए, इस सर्किल, इस सर्कुलर मोशन की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है कि नहीं, बोलो। इस सर्कुलर मोशन की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और इस सर्कुलर मोशन की एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। बोलो बोलो, समझ में आ गया। दोनों की एक्सिस ऑफ रोटेशन सेम है, लेकिन दोनों की, अब सुनिए, दो ही कंडीशन होंगी। हाँ, दो ही कंडीशन होंगी, या तो वो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा, और तो कोई ऑप्शन है नहीं ना इस वाले एग्जांपल में, और तो कोई ऑप्शन है नहीं, या तो वो ऐसे घूमेगा या ऐसे घूमेगा। अब आपको करना क्या है, अपने राइट हैंड की उंगली, राइट हैंड, चाहे भले आप लेफ्ट हैंडर हो, मेरा राइट हैंड देखो ये है, उस थीटा की डायरेक्शन में घुमा दीजिए, जैसे थीटा बना है
अब ऐसे बनाए तो उंगलियां ऐसे घुमाइए। यदि थीटा देखो ऐसे, पहले वाले फिगर में ऐसे करके घुमाओगे तो जिधर अंगूठा आ जाए उस अंगूठे को एक्सिस की तरफ डायरेक्शन में एरो डाल देना। यूं अंगूठे की डायरेक्शन को एक्सिस पे एरो बना देना। और यदि मैं इस वाले फिगर में बात करूं तो बताना राइट हैंड की उंगलियां थीटा की डायरेक्शन में घुमाइए और अंगूठा देखो किधर आ रहा है। इसमें अंगूठा नीचे आ रहा है तो एक्सिस की डायरेक्शन पे एरो मार दीजिए। तो ये जो थीटा यदि ऐसे बन रहा है तो थीटा वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। ये थीटा वेक्टर की, यानी थीटा वेक्टर ऐसे शो किया जाता है एक्सिस के अलोंग, और जो थीटा की डायरेक्शन होगी वही ओमेगा की डायरेक्शन होगी, क्योंकि ओमेगा बराबर होता है थीटा अपॉन टी। तो यही डायरेक्शन थीटा की है और यही डायरेक्शन ओमेगा की है। यही डायरेक्शन थीटा की और यही डायरेक्शन ओमेगा की है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूं। देखिए ये जो मैं घुमा रहा हूं, अब ये रिजिड बॉडी है, इसको ऐसे घुमा रहा हूं तो पहले ऐसे घुमा रहा हूं, अपनी राइट हैंड की उंगलियां उसे घूमने की डायरेक्शन में ही घुमा लीजिए। तो जिधर अंगूठा जा रहा है उसे एक्सिस के ऊपर एरो बना दीजिए, जैसा कि मैंने यहां किया है। ठीक है। अब यदि यही फिगर ऐसे घूम रहा है तो अंगूठा ऊपर आ गया, लेकिन अब फील करना, मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, अब ऐसे। अब मैं अपनी राइट हैंड की उंगलियां ऐसे, राइट हैंड की उंगलियां जैसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे अंगूठा नीचे करूंगा। ये तो अंगूठा नीचे आ रहा है। ये इस तरीके से डायरेक्शन शो की जाती है। इनको बोलते हैं हम एक्सियल वेक्टर। क्या नाम बोला मैंने? एक्सियल वेक्टर। अब तक आपने जितने वेक्टर पढ़े वो सारे पोलर वेक्टर थे, चाहे आपने वेलोसिटी पढ़ी, चाहे डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, चाहे एक्सीलरेशन पढ़ा, चाहे ये सब पोलर वेक्टर थे। लेकिन जिनकी आ जाएगा समझ में, जिनको किसी एक्सिस पे शो करना पड़ता है तो ध्यान रखना, जबकि दोनों में सेम थीटा बना था। अच्छा एक बात हो, यदि कोई आदमी 20 की रफ्तार से ईस्ट में जा रहा है और 20 की रफ्तार वेस्ट में जा रहा है तो ये दोनों वेलोसिटी अलग अलग है ना, वेलोसिटी तो अलग अलग ही है ना। एक 20 आई कैप लिखते हो, एक 20 माइनस आई कैप लिखते हो। तो वैसे ही थीटा यदि ऐसे बनेगा तो हम उसे एक अलग वेक्टर की तरह शो करेंगे, और थीटा ऐसे बनेगा तो हम उसे एग्जैक्टली उल्टा शो करेंगे, उसको एग्जैक्टली उल्टी डायरेक्शन से शो करेंगे। तो एक कन्वेंशन बना रखा है कि अपनी राइट हैंड की उंगलियों को थीटा की डायरेक्शन में घुमाइए, जिधर अंगूठा आ जाए उसको एक्सिस की ऐसे शो कर देंगे, अंगूठे को एक्सिस के साथ जोड़ देंगे। क्या ये बात समझ में आ पाई या नहीं आ पाई? ये बात समझ में आ गई कि थीटा और ओमेगा भी वेक्टर्स होते हैं, और इनकी डायरेक्शन मैंने पास्ट में इसलिए नहीं बताई क्योंकि जरूरत नहीं थी पास्ट में, आज इन पे से पर्दा उठा दिया मैंने। अब एक और चीज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक चीज और ऐड कर रहा हूं मैं, एक चीज और ऐड कर रहा हूं। ठीक है, टिक टिक 1 2 3 4। वो ये जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है वैसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन, एक्सियल वेक्टर वो होते हैं बेटा देव, जो आज आपने पहली बार पढ़े हैं, जिनकी डायरेक्शन किसी एक्सिस और रोटेशन पे ऐड करनी होती है, लगानी होती है। जैसे ओमेगा की डायरेक्शन, थीटा की डायरेक्शन, एक्सिस पर एरो ऐड किया है ना मैंने, जिन्हें किसी एक्सिस के अलोंग शो करना होता है कि भैया ये पॉजिटिव, जैसे सपोज करो ये वाई एक्सिस है, इमेजिन करो, और ये एक्स एक्सिस है, इमेजिन करना बेटा। तो पता है इसमें ओमेगा कैसे शो होगी? ओमेगा इक्वल टू जो भी मैग्नीट्यूड होगा और वेक्टर लगाओगे तो जे कैप, ओमेगा कुछ जे कैप। और इसमें जब शो करोगे ओमेगा तो होगा तो वही कुछ, लेकिन माइनस जे कैप, क्योंकि ये माइनस वाई की ओर है, जो किसी एक्सिस पर शो करनी पड़ती है। अब सुनिए, ये तो ओमेगा की डायरेक्शन हो गई। अब मुझे एक बात और बताइए, बताना, ये मैंने घुमाया, ये घूम रहा है लेकिन थोड़ी देर बाद तो रुक गया, ये मैंने क्या कर रहा हूं बताओ? बीच बीच में ये मैं क्या कर रहा हूं? ये उसको एक्सेलरेशन दे रहा हूं, और इस एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर। देखो यदि ओमेगा धीमे धीमे जा रहा है, ये घूम रहा था, देखो धीमे धीमे, ए चल घूम, मैंने तेज, ये क्या था? ये क्या था? एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन अब एक और चीज सुनना, ये तेज घूम रहा है, मैं उसको यूं रोक दूं, ये भी एंगुलर एक्सेलरेशन था। मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा बढ़ा सकता है, मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा कम भी कर सकता है, जैसे उसमें होता था। बताना, बंदा टायर घुमा रहा है, याद दिलाता हूं, थप्पड़ मैंने इसी डायरेक्शन में मार दिया तो क्या होगा बोलो?
वेलोसिटी बढ़ जाए, वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में थप्पड़ मार दूं तो पता ना एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक ही दिशा में हो जाए तो वेलोसिटी बढ़ जाती थी, और वेलोसिटी इधर है और थप्पड़ इधर मार दूं मैं तो वो वेलोसिटी घटा देता था। सेम ईयर, तो यदि ये कॉन्सेप्ट याद है कि वेलोसिटी की डायरेक्शन में यदि थप्पड़ मार दूं तो वेलोसिटी बढ़ जाती थी, और वेलोसिटी के अपोजिट थप्पड़ मारूं तो वेलोसिटी पहले घटती थी। सेम, अब यदि मैंने एक रेड कलर से, ये रेड चौक है दिख जाए तो यदि मान लो मैंने इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन दिया तो अल्फा आपको याद है ना डी ओमेगा अपॉन डी टी होता है, ये भी वेक्टर होता है। अब यदि ये भाई साहब एंगुलर एक्सेलरेशन यदि ओमेगा की डायरेक्शन में ही है अल्फा तो ये ओमेगा को बढ़ा देगा। यानी इस फिगर में मैंने दो एरो दिखाए हैं, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। बड़ा वाला एरो थीटा और ओमेगा का है और ये छोटा सा एरो मैंने अल्फा का है। अब ये दोनों एरो एक ही दिशा में, तो पता है इस केस में ओमेगा बढ़ती रहेगी, बढ़ जाएगी इस वाले में। और इस वाले केस में यदि मान लो, गौर से देखना, अल्फा इधर है, अल्फा ये रहा और ओमेगा नीचे, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, इसमें ये वाला इसको धीमे धीमे घटा देगा। सेम कॉन्सेप्ट है, बस अंतर ये है कि यहां थीटा ओमेगा अल्फा, अभी तो आगे और भी आएंगे, ये एक्सियल वेक्टर निकले, इनकी डायरेक्शन इनकी एक्सिस पे शो की जाएगी, जो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी उस पे शो की जाएगी। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ऐसे या ऐसे, ये आपको उंगलियों से पता करना पड़ेगा। किसकी? थीटा और ओमेगा। अच्छा, उंगलियों वाला रूल थीटा और ओमेगा के लिए, अंगूठे वाला, उंगली नहीं, हाँ उंगली घुमा के अंगूठा जिधर आए। अल्फा के लिए ये रूल नहीं है, अल्फा की डायरेक्शन तो इस फॉर्मूले से खुद निकलेगी, अल्फा की डायरेक्शन तो या इस फॉर्मूले से खुद निकलेगी, कि समझ में आ गया, इससे खुद निकल आएगी कि वो ओमेगा की डायरेक्शन में या अपोजिट में। तो बेटा ये फिगर समझ में आया या नहीं आया? चौक के कलर दिख पा रहे हैं या नहीं दिख पा रहे? कैमरे पे चौक के कलर दिख पा रहे हैं नहीं? ठीक है, तो मेरा ये डायलॉग याद रखना कि सेम कॉन्सेप्ट है, सेम जैसे यहां था कॉन्सेप्ट वैसे वहां कॉन्सेप्ट है कि यदि ये दोनों सेम दिशा में होंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट होंगे तो घटेगी। यदि ये दोनों सेम दिशा में होंगे तो ओमेगा बढ़ जाएगी, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ओमेगा को हटाने का काम कर देगा। तो बेटा आज के लिए इतना ही, इतना तैयार होके आइए और इतना ढंग से पढ़िए, ठीक है? ढंग से। किस चीज का ओमेगा वेक्टर? मैं समझा नहीं। एक मिनट क्या एक मिनट, एक क्वेश्चन और फिर, क्योंकि ना मैं एक मिनट पहले इस रिकॉर्डिंग पॉज कर